वैसे तो इंडिया बहुत ही डाइवर्स कंट्री है, बट एक चीज है जो लगभग सब में एक ही मात्रा में देखने को मिलेगी और कुछ जगह शायद देखने को भी ना मिले, या सिविक सेंस। सिविक सेंस बेसिकली मीन्स टू बिहेव लाइक अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। क्या? हाँ, मतलब जगह जगह गंदगी ना फैलाना, रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करना, पब्लिक में डिस्टर्बेंस ना क्रिएट करना, दूसरों से रिस्पेक्टफुली बिहेव करना एंड पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज ना करना, और अपने साथ साथ दूसरों का भी ख्याल करना कि मेरे कारण किसी को कोई परेशानी ना हो। आजकल तो एक ट्रेंड सा चल गया है इंटरनेट में इंडियंस के सिविक सेंस को ट्रोल करने का। जो हम डिजर्व करते हैं या नहीं वो आपको जल्दी पता लग जाएगा। India, the most spiritual country in the world. God is not here. There was a trend in foreign media exploring India until it's clean. Explore in India until it's clean. Yep, that is definitely rubbish. Exploring India until I find trash. That was fast. Anywhere in India. इससे वो ये दिखाना चाह रहे थे कि इंडिया में साफ जगह मिलना कितना रेयर है। बहुत से व्लॉगर्स आते हैं फॉरेन कंट्रीज से और इंडिया की खराब हालत शो करते हैं। I am quite shocked whenever we are riding through a residential area. It is insane to see how much trash is lying around there. Only criticism of this beach is the absolute state of the rubbish. Look, leaving India. Stay far, far away from India. They don't use the toilets there. They wee and poo in the streets. They don't use bins there. They throw litter around everywhere. They swear at you in the streets. No one smiles at you. No one says hi, you okay? कुछ इंडियंस इंडिया को ये कहकर डिफेंड करते हैं कि भाई अच्छी जगह भी तो है, उसे क्यों नहीं दिखाते। 90% इंडिया में जहाँ भी लोग रहते हैं या आते जाते हैं वहाँ आपको गंदगी मिलेगी ही मिलेगी। चाहे तो आप अपने आसपास की गली मोहल्ले चेक कर लेना, रेयरली ही कोई ऐसी जगह होगी जहाँ लोग अपने घर के बाहर भी साफ सफाई का ध्यान रखते हो। तो क्या आप चाहते हो कि सिर्फ 10% एरिया को फॉरेनर्स दिखाएं और तारीफ करें इंडिया की? अरे इंडिया छोड़ो, जिन लोगों ने इंडिया छोड़ दिया उनमें से कुछ तो बाहर ही धमाल मचा रहे हैं, क्योंकि देश तो बदल लिया लेकिन दिल है हिंदुस्तान। फॉरेनर्स में हम लोग जैसा दिमाग ही नहीं है, तभी तो वो हमारे यहाँ आकर हम लोग की जैसे गंदगी फैलाने की जगह उल्टा सफाई करने लग जाते हैं। अरे चाचा, वो मूत्रालय नहीं मंत्रालय लिखा है। अब एक तगड़ी चीज सुनो, मेरे टाउन में एनफ टॉयलेट्स हैं, बट फिर भी लोग सोचो कहाँ जाते होंगे, उन टॉयलेट्स के जस्ट बगल में। भाई कोई कसम वसम खाइए क्या यार। ये इंडिया का एक काफी कॉमन फिनोमेना है। इनके जैसे महापुरुष ये प्रोसेस स्टार्ट करते हैं और एक चेन रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है और फिर वो जगह ऑटोमेटिकली पब्लिक टॉयलेट घोषित हो जाती है, चाहे फिर उसके बगल में टॉयलेट क्यों ना बना हो। पब्लिक में डिस्टर्बेंस क्रिएट करना, प्राइवेट स्पेस की कदर न करना। हाँ, मतलब पब्लिक प्लेसेस में भी लोगों की प्राइवेट स्पेस होती है थोड़ी सी। So I'm in a train in India and this annoying guy is taking pictures of me and being annoying all the time in a very rude way, so I was thinking to do the same. स्मार्ट तो मैं बचपन से ही हूँ पगली। अगर ऑब्वियसली ये देखकर दुनिया के सामने इंडियंस की गलत इमेज क्रिएट होती है। फिलहाल ये करने वाले बाकी हरकतों के मुकाबले थोड़े कम ही देखने को मिलेंगे, बट ये हाईलाइट बहुत ज़्यादा होते हैं। सो अगर कम भी हैं लेकिन इंडिया की पॉपुलेशन के हिसाब से वो तब भी काफ़ी ज़्यादा है, कई कंट्रियों की पॉपुलेशन से भी ज़्यादा। तो लोगों के मन में इंडियंस को लेकर गलत इमेज क्रिएट होने लगती है, क्योंकि एक ही कंट्री से लोग बैक टू बैक ऐसी हरकतें करते देखने को मिलते हैं। अबे भाई, मुझे को तो लगता है तू थोड़ा सा पागल वागल है। देख, मोदी जी ने अपने लिए सारी प्लानिंग की है, ये सबसे हमारी सहन शक्तियाँ बढ़ती हैं। तभी सोच अगर तेरे को किसी दिन पाकिस्तानी टेररिस्ट ने पकड़ लिया, जी सर, नहीं सोच तू एक बार, अगर किसी दिन तेरे को पाकिस्तानी टेररिस्ट ने पकड़ लिया तो क्या वहाँ तेरे को शांति मिलेगी? यस सॉरी, वहाँ पर तेरे को गोली बारी की आवाज़ जैसे आएगी, उसमें तेरे को कंसंट्रेशन करना पड़ेगा। तो यहाँ हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये फ्यूचर प्लान नरेंद्र मोदी के संदर्भ में नहीं, मतलब बहुत गुड हो गया जी। और हाँ, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि फॉरेन कंट्रीज में बिल्कुल नहीं होता, ये सब होता है, बट रेशियो एंड परसेंटेज वाइज देखो तो पता चलता है। लेकिन ये कुछ लोग की गलत हरकतों से पूरी कम्युनिटी को जज करना इज ऑब्वियसली नॉट राइट, बट आजकल ये कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। तो जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं उसमें से ज़्यादातर लोग ऐसी हरकतें नहीं करने वाले हैं मोस्ट प्रॉब्ली, बट फिर भी वो उन्हीं में काउंट होंगे इंडियन से, क्योंकि सबके सब। और यहाँ के लोग का मेंटेलिटी देखिए, सोच देखिए कितना छोटा सोच है, घटिया सोच है। यहाँ से लाइट लगा निकाल लिया, देख रहे हैं, खोस
देख लीजिए यहाँ कितना सेफ्टी से लगाया गया और लाइट को कैसे निकाला गया। ऐसे केसेस बहुत ही कॉमन है इंडिया में। कहीं ब्रिज चोरी हो जाता है, कहीं रोड चोरी हो जाती है, कहीं मोबाइल टावर चोरी हो जाता है, कहीं रेलवे ट्रैक चोरी हो जाते हैं, कहीं लोग डेकोरेशन वाले गमले लेके भाग जाते हैं। अरे भाई कहीं कहीं क्या कर रहा है, सीधा बिहार का नाम लेना। वैसे भी वहाँ के लोग की आदत पड़ चुकी है। तो ये है बिहार का 40 लाख का क्लॉक टावर, जो खुद में करप्शन की एक मिसाल है। उसे भी कुछ लोगों ने एक दिन नहीं चलने दिया, कॉपर वायर लेके उड़ गए भाई। इसे मैं समझ सकता हूँ, शायद अपने टैक्स का पैसा वापस ले रहे होंगे। ये सब देखकर बहुत लोग ये कहते हैं कि गवर्नमेंट तो सब प्रोवाइड करती है बट लोग ही बर्बाद कर देते हैं। हाँ, ये बात सही है कि लोगों की गलती है, बट गवर्नमेंट की भी कुछ कम गलती नहीं है भाई यहाँ पर। देखिए, ऐसा तो नहीं कि हम इंडियंस को साफ सफाई से कोई दिक्कत है। अभी तो हम अपने घर को हमेशा साफ रखते हैं, बट बाहर कहीं भी कचरा फेंकने से पहले एक बार भी नहीं सोचते, या फिर पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाने से पहले एक बार भी नहीं सोचते। घर को हम अपना समझते हैं, लेकिन घर के बाहर ना, वो पब्लिक प्रॉपर्टी है, मेरे अकेले की थोड़ी ना है। एक्चुअली ज्यादातर लोग उसे अपना ही नहीं समझते। उसकी केयर करना मेरे अकेले का काम थोड़ी ना है, जिसे ज्यादा चिंता होगी वो करेगा। यही चीज सोचकर सब के सब इग्नोर कर देते हैं। और ये भी है कि अभी भी बहुत सारे लोग पब्लिक प्लेसेस की सफाई करना एक छोटा और स्पेसिफिक कैटेगरी के लोगों का काम समझते हैं। इसीलिए अगर आपके सामने कोई कचरा फेंक रहा है और आप उसे टोक दो, तो हाई चांस है कि वो आपसे लड़ लेगा, लेकिन कचरा उठाकर डस्टबिन में नहीं फेंकेगा। हम इंडियंस को अपनी बेइज्जती कराने में मजा आता है भाई। फ्लाइट में लोग खड़े होकर ट्रैवल कर रहे हैं, मैं लिटरली इसको ट्रेन बना दिया। बोल के थक गया कि भैया बैठ जाओ ना, ये हो जाएगा वो जाएगा। यहाँ खड़े होकर लोग खाना खा रहे हो, बताओ बे भाई। अब ये जो ऐसी हरकतें हैं, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है समझना कि ऐसी मेंटेलिटी आखिर आ कहाँ से रही है। ये आई गेस कहीं ना कहीं हमारे कल्चर का हिस्सा है कि हम इंडियंस को कभी इतना क्वालिटी एजुकेशन मिला ही नहीं। और एग्जैक्टली ये बताना मुश्किल है कि ये इसी रीज़न के कारण है, क्योंकि भाई इस पर कोई सर्वे और रिसर्च तो ये सब होता नहीं ज़्यादा। बाकी देखा जाए तो इन सब में ज़्यादातर ऐसे लोग होते हैं जो थोड़े ईगोइस्टिक और सेल्फिश पर्सनैलिटी के होते हैं। अब ये तो हो गया कि लोग की सोच कैसी है, बट अब समझते हैं कि कैसे ये इंडियन सिस्टम इस सोच को बढ़ावा देता है। हमारे इंडियन सिस्टम में एक आदमी जितने रूल्स ब्रेक करेगा उतने ही बेनिफिट्स एंजॉय करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे कि आपने देखा होगा कि अपने इंडिया में कोई जल्दी लाइन फॉलो नहीं करता, क्योंकि उसे पता है कि ये सिस्टम उसे कभी भी इस चीज़ की सज़ा नहीं देने वाला। और यहाँ पर कोई स्ट्रिक्ट रूल्स हैं ही नहीं, तो इसलिए वो क्या करते हैं कि लाइन ब्रेक करके अपना आगे आगे भागते हैं ताकि उनका काम जल्दी हो जाए। इससे क्या हो जाता है, पूरा एक एनवायरनमेंट ही ऐसा बन जाता है, और ये बड़ी ही कॉमन चीज़ है इंडिया में। चलो यार, सिविक सेंस के ऊपर वीडियो देख के आई है, अब थोड़ा सफाई पे ध्यान देते हैं यार। अपने देश को ऐसे गंदा नहीं रखेंगे, साफ सफाई पर ध्यान रखना है। मुझे ये कचरा फेंक रहा है अपना, यार कहाँ फेंकूँ इसको जाकर? आसपास कोई डस्टबिन भी तो नहीं है। अच्छा याद है, यहाँ से आधा किलोमीटर दूर पड़ता है एक डस्टबिन, वहाँ जाना पड़ेगा। चलो हो गया, चलते हैं। और क्या, अबे ये क्या इंडिया है, चलते यार। ये लोग ऐसे ही फेंक दे रहे हैं यार, कौन जाए वहाँ तक? चलो हटाओ यार। वैसे तो लोगों की मेंटेलिटी है ही नहीं ऐसी कि वो लोग साफ़ सफाई पर ध्यान दे ज़्यादा। और जब ये सिस्टम भी फिर उन्हें अगर कोई सज़ा नहीं देता है, इसकी कोई पनिशमेंट नहीं देता है ये काम करने की, तो फिर लोग क्यों ही ऐसा करेंगे भाई? क्यों ही फॉलो करेंगे सिविक सेंस? उन्हें जहाँ फ़ायदा देगा वही ना फॉलो करेंगे। घास तक उखाड़ के ले गए यार, कैसे लोग हैं भाई? और ये जो चोरी वाले केसेस हैं, उसके लिए तो मुझे सिर्फ लैक ऑफ सिविक सेंस और ये मेंटेलिटी वाली चीज़ें, सिर्फ उतना मेरे को नहीं लगता सिर्फ उतनी चीज़ रिस्पॉन्सिबल है इसके पीछे और भी मेजर रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी। और अब बात करें गवर्नमेंट की, जो कि ये सिस्टम को बनाती है, तो भाई उनका तो जब भी कोई कैंपेन स्टार्ट होता है, जैसे कि अभी ये स्वच्छ भारत मिशन वाला कैंपेन स्टार्ट किया था मोदी गवर्नमेंट ने, कुछ महीने तक मैक्स लोग एकदम सफाई वाले मूड में थे, बट फिर क्या हुआ, सब शांत हो गया, वापस वही तरह सब चलने लगा। हाँ, एक दो चीज़ें एक्स्ट्रा ये हुई हैं कि उसके बाद से रेगुलर सफाई थोड़ा ज़्यादा होने लगी है पहले के मुकाबले, बट लोगों की मेंटालिटी पर कोई भी असर नहीं दिखा इसका। अब ये क्यों हुआ? क्योंकि ये जो कैंपेन था ये एक रेवोल्यूशन नहीं बन पाया, वो सिर्फ एक इवेंट बन के रह गया। और इसे रेवोल्यूशन बनाना है तो इस पर सिर्फ कुछ महीने ऐसे ध्यान देने से कुछ नहीं होगा, इस पर बहुत ही रेगुलर और एक लॉन्ग टर्म प्लान बनाना पड़ेगा। गवर्नमेंट को देखो तो डस्टबिन तो लगवा नहीं पा रही सही से, और टॉयलेट भी बने हैं तो ऐसा मैनेजमेंट है कि लोग उसके बगल में चले जाए, उनको वहीं ज़्यादा सही लगता है। तो इससे कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ने वाला भाई, इसलिए इंडिया का हालत इतनी गंदी। ये वीडियो तो भाई मैंने सिर्फ अवेयरनेस के लिए बनाई थी। सॉल्यूशन की बात रही तो वो ज़्यादा कोई ऐसे इतना रॉकेट साइंस नहीं है। ये आपको इंफ्रास्ट्रक्चर में ध्यान देना है, रूल्स थोड़े स्ट्रिक्ट करने हैं, जैसे कि चार्जेस लगा दो, फाइन्स लगा दो भाई,
और थोड़े CCTV कैमरा वैमरा लगा दो जिससे पकड़े जाए लोग, तो फाइन सब अप्लाई कर पाओ उन पर। मैं तो बोलता हूँ भाई एक डिपार्टमेंट ही बना दो नया, जो पकड़े लोगों को और पकड़ के फाइन लगाए दबादब। पैसा 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 ये पैसा। और क्या कर सकते हैं कि हाँ, एजुकेशन में रिफॉर्म्स लाए जाएँ। जैसे कि आपने जापान वाला एक एग्जांपल सुना ही होगा, काफ़ी बार लोग बताते रहते हैं कि वहाँ पर बच्चों को बचपन से सिखाया जाता है कि अपने घर की अपने एरिया की सफाई करना। हाँ, तो इतना कोई ख़तरनाक चीज़ नहीं है, थोड़ा मुश्किल हो सकता है, इंडिया में है तो थोड़ा मुश्किल होगा ही ऑब्वियसली। और भाई यहाँ मैं ये नहीं बोल रहा कि ये पूरा काम सिर्फ गवर्नमेंट का ही है, यहाँ पर अपनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है भाई। आप लोग को सुधारने का ही वो काम करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, और क्या, मेजर काम गवर्नमेंट का ही रहेगा, मुझे पता है। खाओ माँ कसम। ये था मेरा पूरा ओपिनियन इस सिविक सेंस वाले केस को लेकर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो यार जल्दी जाओ लाइक सब्सक्राइब शेयर।